कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स दे रहे हैं और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब हम कहीं और जॉब कर रहे हैं यार, ठीक है जिंदगी चल रही है, मतलब क्यों ये करें, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ सिविल सर्विसेज क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। एंड एक और क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे शायद आईआईटी और एम्स वालों को छोड़ के बहुत सारे लोग नोट्स कभी नहीं बनाते, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि नोट्स जो सिविल सर्विस के लिए बनाने चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा प्रॉपर गाइड करें कि हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स फॉर सिविल सर्विसेज। परफेक्ट नोट्स कभी नहीं होते। टू बी That's one. परफेक्ट, टू हाँ बी ठीक है परफेक्ट। ठीक है, I got your question. So two parts. One is negative thoughts and the other is about notes. See, negative thoughts come to us every single day and they might come to you every single hour. But I'll again repeat that you'll get 5,000, please sit, that you'll get 5,000 questions and 5,000 doubts in your mind. You just have to find that one single positive light which you get at the back end of the tunnel. आप जॉब कर रहे हैं, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, आप मेरे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, आपके पर्सनल कंस्ट्रेंट्स होंगे, कुछ भी हो सकता है। हम मैंने कहा ना, हम सब के अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, पर उन चैलेंजेस में भी क्या आप अपना सब कुछ किसी एक ऐसे गोल के लिए दे सकते हो जो आप सच में अचीव करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। आई रेड अ सेंटेंस समवेयर, there's nothing more powerful on this entire universe than a human being with a purpose. अगर आपका पर्पस है और आप सच में ये चाहते हैं कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है और ये एग्ज़ाम मेरे लिए है, तो अपना सब कुछ उसको दीजिए। मैंने कहा ना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव इवेंट्स एंड नेगेटिव पीपल, इनसे दूर रहिए। कोई दिक्कत नहीं, थोड़े टाइम तक अपने आप को अपने अंदर रखिए, अपने आप से बातें कीजिए। अकेले होंगे, मम्मी पापा ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 साल ही मांगती है हमारी लाइफ हमसे। सच में आप कुछ भी कर रहे हो, 1-2 साल ही करियर के कुछ अच्छे प्राइम टाइम होता है जो हमारी ज़िंदगी हमसे मांगती है, दे डालिए उसको, सच में रिजल्ट अच्छे आएंगे। और दूसरी चीज़, कमिंग टू नोट्स, कुछ भी परफेक्ट नोट्स नहीं होते। हाँ, हम लोग स्कूल में नोट्स नहीं बनाते, जो मैम बोर्ड पे लिखती हैं वही लिखते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे नोट्स क्यों बनाना ज़रूरी है कि मटीरियल बहुत सारा है, इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा मटीरियल है, पर अपने लिए क्या ज़रूरी है ये आप खुद ही समझ सकते हो। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, इसका बेस ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसके मेरे नोट्स अलग तरीके से बनेंगे। लेकिन अगर मुझे उस पर कुछ भी नहीं आता है, तो मेरे अलग तरीके से नोट्स बनेंगे। इज़ नथिंग परफेक्ट, कोई परफेक्शन के पीछे तो भागना नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं परफेक्ट नोट बनाऊंगा एकदम इसका और एकदम इसी से सारे सवाल, कभी ऐसे नोट्स कभी नहीं बनेंगे, ज़िंदगी चली जाएगी। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कंप्लीशन के पीछे भागिए कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, ये कंप्लीट करके एक जनरल लेवल ऑफ नोट्स मुझे बनाने हैं। नोट्स का मतलब ये है कि आप कोई बड़ी चीज़ है, उसको 20 पेज में लिखा हुआ है, उसको आप 2-3-4 पेज में कंप्लीट कर दो। अब मान लीजिए लक्ष्मीकांत का एग्जाम्पल लेते हैं। लक्ष्मीकांत ऑलरेडी ऐसी बुक है जो एक नोट्स फॉर्म में बड़े तरीके से आपको दी हुई है। लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने जाएंगे तो फोटोकॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर सच में अगर पॉलिटी का कोई सेक्शन है, मान लीजिए डीडी बासु करके किताब है, तो उसमें मुझे लगता था कि नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बड़े अच्छे से दिए हुए हैं, जो शायद यहाँ से पढ़ूंगी तो अच्छे से लगेगा, तो उसके मैंने नोट्स बनाए। एक सेकेंड प्लीज, एक्सक्यूज मी। मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में दी है एंड यू लाइक इट, इफ़ यू फील कि दिस कैन एनरिच माय आंसर एंड माय नॉलेज, अलग से उसको नोट कीजिए अपने पेन एंड अपने इसमें। कई लोग ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं, मैं पेन एंड पेपर प्रेफर करती थी उस तरीके से। तो बुक्स का वैसे होगा, कंडेंस करनी है चीज़ें, कोई बड़े में लिखा है उसको शॉर्ट में करके फ्लो चार्ट बना सकते हो, एरो उससे लिख सकते हो, कुछ भी करके अपने फॉर्मेट में लिखना है बस, दैट्स इट।